खेसारी लाल यादव की बेटी को पे गाना गाने वाले छोटू चिंगारी और पंकज सिंह के खिलाफ जो है खेसारी लाल यादव की तरफ से एफआईआर दर्ज किया गया था। उसी मामले को लेके आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है और कहा ऐसा गया है कि लोगों के बीच में सुलह हो गया है। तो वकील साहब, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के सुप्रसिद्ध वकील शिवनंदन भारती जी हैं। तो सबसे पहला सवाल ये होगा कि क्या खेसारी लाल यादव और पंकज सिंह और छोटू चिंगारी ये पूरा केस जो है मैनेज हो चुका है या फिर क्या है ये पूरा मामला, बताएं। एक मिनट स्टॉप कीजिएगा, एक मिनट ले भाई क्या। तो देखिए, सबसे पहले जो है सो एक चीज़ सभी लोगों को अवगत है कि जब एक गाना गाया गया था और जब उस टाइम में जो भोजपुरी गायक जो हैं खेसारी लाल यादव जी वो लंदन में थे और आधी रात को उनको लाइव आना पड़ा, तो वो एक दर्द था, एक बयां कर रहे थे कि एक पिता का दर्द था जब किसी के पुत्री के बारे में इस तरह की कोई यदि फोटो लगाकर गाना गाता है, तो उनको उन्होंने ये व्यक्त किया था। और सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में कुछ लोगों के बहकावे में आकर जो कहिएगा इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए, बहुत निम्न स्तरीय कार्य था जो पंकज जो अभियुक्त था उसके द्वारा किया गया था, और भी बहुत सारी बातें थी। ये काफ़ी लोगों में भी आक्रोश बढ़ा था इस चीज़ को लेकर कि आखिर भोजपुरी को जो चाहने वाले लोग हैं उन लोगों को लगा था कि ये क्या कर रहा है, कुछ लोग जो है सो भोजपुरी को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में जो है सो केस मुकदमा का दौर हुआ और उसमें अभियुक्त जेल भी गए और 2 अभियुक्त थे उसमें बनाए गए, एक पंकज जो जेल में रहा और छोटू चिंगारी तुरंत केस होने के तुरंत बाद जो है सो वो एक अच्छे परिवार का जो परिचय होता है, उनके बड़े भाई जो अभी सामने बगल में बैठे हैं अभिषेक जी, उन्होंने पहल किया और अपने भाई को, जो एक बड़े भाई का कर्तव्य होता है कि छोटे भाई यदि गलत किए तो डांट फटकार करके, उन्होंने डांटा फटकारा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। और इन्होंने भी अपनी गलती को महसूस किया और छोटू चिंगारी कई दफ़े लाइव आकर फेसबुक पर भी अपनी गलती को महसूस किया कि गलती हमसे हुई, भविष्य में ऐसा नहीं होगा। और इन्होंने छोटू चिंगारी जी ने के बड़े भाई जो अभिषेक जी हैं, उन्होंने खेसारी लाल यादव जी के बड़े भाई हृदय लाल यादव जी के पास आग्रह किए कि आप कोर्ट भी सजा देगी, आप भी सजा देंगे। उन्होंने सौंप दिया कि आपको जो सजा देना है दीजिए, आपसे बड़ा कौन सजा दे सकता है। इस तरह की बातें कही जो सामाजिक तौर पर होता है कि आप भी बड़े भाई हैं, आप ही उसको 2 तमाचा मारिए, गलती किया है, समाज में जो पहल होता है। और उन्होंने जब एक सामाजिक पहल हुआ, इन लोगों के जो पर दोनों परिवार के जो शुभचिंतक हैं उन लोगों के पहल पर इन दोनों के बीच में जो है सो ये एक जो संबंध है अच्छे से स्थापित करने की बात कही गई कि माफ़ करने के बाद, तो उसमें जो एक अभियुक्त है छोटू चिंगारी, उनके बारे में इन्होंने जो है सो अपना नरम रुख रखते हुए आगे केस में जो है सो विचार करने का ये किए हैं। और विस्तार से इस मामले में जानेंगे, उससे पहले थोड़ा परिचय हो जाए। छोटू चिंगारी जी के बड़े भाई हैं ये, और आपका नाम सर? जी, मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह है। अभिषेक कुमार सिंह जी हैं। और दूसरा पक्ष जो है वो खेसारी लाल यादव के बड़े भाई हैं, और आपका शुभ नाम? हृदय लाल यादव जी। तो ये दोनों पक्ष हैं। और अच्छा वकील साहब, ये जानना चाहेंगे कि क्या ये एक बार फिर से ये बताइए, स्पष्ट कीजिए कि पंकज सिंह अभी जो जेल में शायद हैं या जेल गए हैं, तो उनका मामला भी अभी सोल्व हो चुका है या फिर केवल 2 लोगों के बीच में? नहीं, जो गलती को एहसास को किया है, हालांकि पंकज भी कई दफ़े जो है सो माफ़ी मांगा है, लेकिन उनको माफ़ किया जाए कि नहीं किया जाए इस पर अभी ये लोगों ने फैसला मैंने तय नहीं किया है। आपको बता दें कि उसमें जो धाराएं लगी है उसमें आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। अच्छा। तो जब एक बार बयान हो जाएगा तो कोई नहीं उसमें बचा सकता है। जो सच्चाई है यदि वो आ जाएगी कोर्ट के नज़र में तो वो आजीवन कारावास से नीचे का कोई सजा का प्रावधान। क्या आरोप क्या था? पॉस्को एक्ट लगा है। तो ऐसे परिस्थिति में जो है सो वो सभी लोग जानते हैं कि जो मिनिमम पनिशमेंट उसमें 20 ईयर्स का है। तो ऐसे परिस्थिति में उस चीज़ को हम रिपीट नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ प्राइवेसी होती है जिसको आप ऑन कैमरा नहीं कर सकते, वो CRPC में ऐसा प्रावधान है, इसलिए मैं उन घटना का विवरण ऑन कैमरा नहीं बताना चाहूँगा। लेकिन ओवरऑल जो भी चीज़ है, लेकिन एक जो स्पेसिफिक एलिगेशन इसमें जो एलेज्ड किया गया था वो था पंकज, उसकी वो थी। और उसी में बाद के कड़ी में जो है सो नाम आया था ये छोटू चिंगारी का। तो ऐसे परिस्थिति में इन लोगों ने गलती को महसूस किया। हालांकि पंकज
के पिताजी भी ने कई दफ़े माफ़ी मांगी, ये किया, लेकिन उनके प्रति जो है सो इन लोगों का अभी स्पष्ट रिस्पॉन्स नहीं है। लेकिन इनके छोटू चिंगारी जी के जो बड़े भाई हैं अभिषेक जी, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर भी कहा, और इनके छोटे भाई जो हैं छोटू चिंगारी सार्वजनिक तौर पर ऑनलाइन आकर, लाइव आकर कई दफ़े उन्होंने अपनी गलती को महसूस किया। इवन कि खेसारी लाल यादव जी के सपोर्ट में उन्होंने गाना भी गाना शुरू कर दिया था कि जो अपनी गलती का भरपाई कर सके। तो आदमी को यदि गलती का रियलाइज हो जाए, यही सबसे बड़ी सजा है। तो इससे बड़ा सजा क्या हो सकता है कि गलती महसूस हो जाए इंसान को। तो ये महसूस हुआ, और इससे एक सकारात्मक वातावरण बनेगा समाज के अंदर कि कुछ लोग जो छोटे रोड छाप लोग होते हैं, जो किसी के बहकावे में आकर समझते हैं किसी को हम गाली दे देंगे तो बड़े स्टार बन जाएंगे, तो उन लोगों के लिए एक मैसेज जरूर है कि आप गलत करके बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और भोजपुरी में जो है, और ये देखिए, माफ़ करने वाला जो होता है वो तो महान होता ही है, लेकिन यदि कोई आदमी गलती को इतना जल्दी महसूस करता है तो वो भी, उसकी भी महानता कम नहीं होती है। तो इसमें जो अभिषेक जी के जो बड़े भाई हैं, यदि उन्होंने अपने भाई को डांटा, फटकारा और अपनी गलती को महसूस कराया, तो हम छोटू चिंगारी से ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंस इनका देते हैं, अहमियत रोल होता है गार्जियन का। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा, और मुझे लगा इन लोग दोनों पक्ष ने मेरे ऊपर छोड़ा कि सर आप हल कीजिए, आप जो कीजिएगा। तो एक वकील के भूमिका में नहीं, एक सामाजिक माहौल जो बने, उसमें मुझे लगा कि यदि मेरे पहल से दोनों परिवार में यदि एक हो जाएंगे, तो इन लोगों को मैंने कहा कि आप लोग आपस में बात कर लीजिए यदि संभव है। तो आज ये नतीजा है कि लोगों के बीच में आपसी सहमति बनती हुई दिख रही है। छोटू चिंगारी जी के भाई हैं, तो आप इस पूरे मामले को पहले किस रूप में देखते हैं, और जब ये गाना आपको पता चला कि आपके भाई के द्वारा ऐसा गाना गाया गया है, तो क्या आपके जहन में क्या चल रहा था उस वक्त? आपको भी लगा कि गलती किया है भाई ने? देखिए, मेरे भाई के द्वारा गाना गाया गया या नहीं गाना गया वो तो मैं बाद में देखा जाना, लेकिन जो गाना किसी की भी बेटी बहन के लिए कोई भी कलाकार गा रहा है, वो बड़ा कलाकार हो या छोटा कलाकार हो, किसी के लिए उचित नहीं है जिससे किसी के समाज को, बेटी बहन को आहत पहुंचने का कार्य करे। मेरा भाई का FIR में नाम आया कि कोई गाना गाया है जिससे बड़े सुपरस्टार के परिवार को दुख हुआ है, तो हमने तुरंत उसको डांटा। फिर FIR में नाम आया तो मुझे प्रशासन द्वारा पता चला हम लोगों को, तो हम लोगों ने उसको बोला, फिर जस्टिफाई वो खुद किया। वो सोशल नेटवर्क पे आकर के लोगों को बताया, खेसारी जी को के बाय वीडियो कॉल बात करके बताया कि भैया अगर हमसे ये गाया हूँ, अगर आपको आहत है तो मैं उसको वापस ले लेता हूँ। उसने वो सॉरी बोल दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने वकील साहब से कांटेक्ट किया। ये गार्जियन के रूप में, एक हमारे गार्जियन के रूप में बहुत बड़ी भूमिका निभाए, जो आज हम और खेसारी लाल जी के परिवार आज एक साथ बैठे हुए हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। हम लोगों में एक आपस सहमति बन गई कि आने वाले समय में हमारे तरफ से किसी भी प्रकार का कोई टीका टिप्पणी इनके परिवार या किसी भी परिवार के ऊपर नहीं होगी, और न आने वाले समय में कोई किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करेगा। इस तरह के बात हुई आपस में। हम लोगों का जो मन मुटाव, मन भेद चला था कि कौन गलत है सही है, ये सारा कुछ खत्म हो गया। आज हम लोग ये दरिया दिल दिखाए, हृदय लाल भैया, इनका नाम है हृदय लाल है, तो ये अपना दरिया दिल दिखाए। आज हम साथ हैं आप लोगों के सामने बैठे। अच्छा, इस केस के मामले में आपको आपकी बात खेसारी लाल यादव से भी हुई है क्या? हमारी नहीं हुई है, लेकिन हमारी भाई का हुई। तो ये खेसारी लाल यादव जी के बड़े भाई हैं, तो आपकी क्या कुछ बातचीत हुई? और उस वक्त जब ये गाना गाया गया था, तो पहला सवाल तो यही होगा कि जब उस वक्त गाना गाया गया था तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? प्रतिक्रिया देखिए, जब गलत होगा तो तकलीफ तो हर परिवार को होता है। किसी के साथ भी अगर आप कुछ गलत करते हैं तो उस परिवार का हर एक व्यक्ति का दिमाग में ये होगा कि आपने गलती किया हुआ है, ठीक है। तो उस गलती के दौरान देखिए, हमारा परिवार ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर कोई उल्टा बोले, गाली दे, गलौज करे, वो परिवार से हम लोग नहीं बिलोंग करते हैं। ये हुआ कि हम कानूनी तौर से जो भी हमको देखना होगा वो देखा गया। उसमें सामने वाला जो छोटी चिंगारी है, इन्होंने माफी मांगा तो उचित लगा कि चलो अगर ये आदमी दोबारा गलती नहीं करता है, और एक छोटा भाई हमको बड़ा भाई मान के अगर कहा कि ठीक है भैया गलती अगर हुआ है तो आगे से नहीं होगा, ठीक है, तो ये लगा उचित कि ठीक है चलिए एक बार देखा जाए। उसी बीच में हम दोनों आदमी बात किए, उनके बड़े भाई और हम। फिर आज हम लोग दोनों आदमी मौजूद हैं, तो हुआ कि इस चीज को मतलब कॉम्प्रोमाइज की तरफ लेके जाया जाए। अच्छा, पहले इसमें खेसारी लाल यादव की तरफ से कहा गया कि सुलह कर लिया जाए, या फिर आपने? नहीं, देखिए एक्चुअली में क्या है, मेरी बात तो हुई तो उन्होंने कहा कि भैया आप गार्जियन हैं, आप देख लो अपने स्तर से क्या हो सकता है। तो मैं भी यही सोचा कि चलिए अगर मान के चलिए इसको उलझाएंगे तो उलझ तो सब कुछ जाएगा जी।
प्रक्रिया उलझाने का नहीं। अगर मान लो सामने वाला गलती का माफी मांग रहा है तो कहे कि ठीक है चलिए, अगर आगे से आप गलती नहीं करते हैं, मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप उचित मेहनत कीजिए और उससे आप आगे बढ़िए। हर आदमी जो भी कलाकार है मेहनत करके आगे जाना चाहते हैं तो आप जाइए, वो उसमें भगवान का भी आशीर्वाद होता है। अच्छा, आप एक सुपरस्टार के भाई हैं और भोजपुरी में ये कल्चर है कि नाम लेके गाना गाया जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि ये पार्टिकुलर था तो ये तो कहीं से हाँ, ये डायरेक्टली हो गया था। लेकिन जो ऐसे भी नाम लेके गाना गाया जाता है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? वो भी गलत है, वो चाहे कोई भी कलाकार हो वो गलत है। तो क्या आपकी बात होती है क्या खेसारी लाल यादव जी से भी कि आप उस तरह के गाने मत गाया करो, या फिर खेसारी लाल यादव भी नाम लेके गाना गाते हैं? गलत तो गलत है। इस पे टिप्पणी यही हुआ है कि हाँ सार्वजनिक रूप से आप चलो, किसी को पर्सनली कुछ लेके मत चलो जिससे किसी को तकलीफ नहीं बोला। अभी जो मूल मुद्दा था कंप्रोमाइज का, तो इन्होंने दरिया दिल दिखाया है। शॉर्ट में यही चीज है। जी जी। तो हम लोग विषय पर ही केंद्रित करें तो ज़्यादा बेहतर बिल्कुल है। बिल्कुल। तो ये जो परिस्थिति है और ये एक मैसेज है उन लोगों के लिए कि भोजपुरी यदि है उसी से कोई भी स्टार बनाए, चाहे वो मनोज तिवारी जी हो, रवि किशन जी हो और भी पूर्व के हों, और वर्तमान परिस्थिति में खेसारी लाल यादव जी हैं। तो भोजपुरी है तब आपका भोजपुरी ने ही पहचान दिया है। तो ये लोग तो स्थापित कलाकार हैं। नीचे तबके के कलाकार जो अभी लर्निंग पीरियड में हैं, उन लोगों को यदि आपको मुकाम है तो किसी की लकीर को छोटा करके आप बड़े नहीं हो सकते हैं। यदि आपको काम करना है तो उससे ज़्यादा मेहनत कीजिए और उससे बड़ी लकीर खींचिए, तो स्वतः है कि आप बड़े बनेंगे। तो किसी को आप नीचा दिखाने के लिए कुछ अभद्र टिप्पणियां करते हैं, इससे बड़े कलाकार कभी नहीं बन सकते हैं। और यदि वो कानूनी उपचार के तहत इन्होंने अपनी महानता दिखाया कि कानूनी प्रक्रिया में भी, अभी आप जान लीजिए इस केस का एक चीज़, वो दिग्भ्रमित गाना जहाँ तक गाने का सवाल था तो शुरुआती दौर में मेन अभियुक्त उसका पंकज है। छोटू चिंगारी पर स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है कुछ खास। तो उन्होंने रियलाइज भी किया, तो ऐसे परिस्थिति में जो है सो माफ़ी, चूँकि हाई कोर्ट से भी एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो चुका है उसका, तो उनको भी तो सरेंडर करना ही पड़ेगा जो कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन यदि ये ट्रायल में प्रोसेस में जाएगा तो आजीवन कारावास की प्रावधान है। तो लगा कि भाई यदि इस तरह की बातों को पुनरावृत्ति नहीं करता है तो इन्होंने दरियादिली दिखाया। और ऐसे में जो है, और ऐसे लोग जो लोग भोजपुरी को बदनाम करने के लिए इस तरह का कुछ तुच्छ हरकतें करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी एक सबक है। अभी देखिए गलती कोई किया और बड़े भाई को, परिवार के लोगों को यदि डिमोरलाइज होना पड़ा, ये डिमोरलाइजिंग है। यदि मीडिया को भी फेस करना पड़ा है तो ये भी एक डिमोरलाइजिंग ही है। तो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे कर्तव्य से लोगों को बचना। तो अभी लास्ट क्वेश्चन हमारा ये होगा कि अभी इस केस में अब क्या होगा? मतलब छोटू चिंगारी को बेल मिल जाएगा या फिर पूरी तरह से केस को? वो तो न्यायालय का काम है। अभी लोगों के बात में ये जो है ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, इसलिए कंप्रोमाइज का बहुत ज़्यादा ये नहीं होता है कानूनी तौर पर। अच्छा। लेकिन एक चीज़ ये मैसेज गया कि अब ये गलती को महसूस किए, अब भविष्य में इस तरह का कोई यदि ये परंपरा चल जाती, यदि ये स्टॉप नहीं होता तो किसी की इज्जत नहीं बचती। फिर एक दूसरे को सभी ऐसे करके वो उसको कोई गाली देता, उसको वो कोई गाली देता, और भोजपुरी जो है का चीरहरण होता। तो ये भोजपुरी के लिए बेहतर है कि सभी ने शुरुआती दौर में, और ये भी एक अच्छी पहल है, ये भी एक हीरो वाला ही पहल है कि ये बर्दाश्त नहीं कि उस चीज़ों को कानूनी तौर पर जितना दूर तक ले जाना था ले गए, और अंत में यदि माफ़ी का वक्त आया तो माफ़ भी कर दिए ताकि वो भोजपुरी साफ सुथरा रहे। तो दोनों की भूमिका इसमें बहुत अच्छी रही, खास करके हृदय लाल यादव जी का, और इधर अभिषेक जी की भी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। चलिए, और कोई सवाल अगर आपको नहीं, ठीक है सब। चलिए, तो ये पटना के हाई कोर्ट से अभी सुप्रसिद्ध वकील सुंदरानंद भारती सर हैं, और बगल में खेसारी लाल यादव के बड़े भाई हैं, और उधर छोटू चिंगारी के बड़े भाई हैं, और इन दोनों के बीच में अभी सुलह हो गया है। यही अपडेट था जो आप लोगों तक पहुंचानी थी। तो अब जो है, जो गाना को लेके जो मामला चल रहा था उसमें सुलह हो गया है। बाकी जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।